गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग इस क्लास में सोशियोलॉजी का जो टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल सोशियोलॉजी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी शिक्षा का समाजशास्त्र और शैक्षिक समाजशास्त्र में क्या अंतर है। तो आप लोगों ने पहले सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन भी पढ़ा है और एजुकेशनल सोशियोलॉजी भी पढ़ा है। अब इसी को हम लोग किस तरह से एक दूसरे से ये डिफरेंशिएट करता है, इस बात को यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है आपका, इट इज द बेसिकली अ ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी, यानी यह एक तरह से सोशियोलॉजी की ब्रांच है। जबकि जो हमारा एजुकेशनल सोशियोलॉजी है वो एक हमारा एजुकेशन का पार्ट है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज अ ब्रांच ऑफ प्योर सोशियोलॉजी, इट इज डज नॉट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जैसे यह शुद्ध एक समाज शास्त्र की शाखा है और यह शैक्षिक तकनीकी नहीं है। जबकि अगर शैक्षिक समाजशास्त्र की बात करें तो यह एक अप्लाइड सोशियोलॉजी है, यानी यह इसमें एक तरह से हम लोग टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसी में आपका, इट इज एक्सपेरिमेंटल एंड एनालिटिकल। तो जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है यह प्रयोगात्मक और विश्लेषणात्मक है। जबकि जो हमारा एजुकेशनल सोशियोलॉजी है ये हमारा एनालिटिकल ना होकर ये हमारा सिंथेटिकल है। अब इसी में अगर हम शैक्षिक सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो इट मूव्स फ्रॉम एनालिटिकल स्टडी ऑफ सोसाइटी टू स्कूल, यानी ये जो विश्लेषणात्मक अध्ययन है ये हमारा सोसाइटी से स्कूल की तरफ जाता है। यानी सोसाइटी में जो नियम कानून जो भी बनते हैं और उसको हम लोग स्कूल में कैसे अप्लाई करते हैं, इस बात के बारे में ये जानकारी देता है। जबकि हमारा जो शैक्षिक तकनीकी है सोशियोलॉजी है ये हमारी इट फोकसेस ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। जो शिक्षा की समस्याएं हैं, जो शिक्षा की समस्याएं किस तरह की हैं, इसके बारे में ये फोकस करता है। तो ये हमारी चीजें कहाँ हैं, ये स्कूल टू सोसाइटी जाती हैं। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट एम्फेसिसेस ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। इसका मतलब है कि यह प्रयोगात्मक अध्ययन पर बल देता है। जबकि हमारा जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है इट यूजेस मेथड्स लाइक ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एक्सेट्रा एंड रिसर्च। इसमें हम लोग जैसे हमारा निरीक्षण है, साक्षात्कार है, जो इस तरह की जो हमारे मेथड्स हैं और अनुसंधान में, रिसर्च में हम लोग किस तरह का प्रयोग करते हैं, तो इस तरह को इसमें हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसी में कि यह सामाजिक विज्ञान पर आधारित विषय है। जबकि हमारा जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है यह विश्लेषण पर आधारित विषय नहीं है, यह वस्तुनिष्ठता है, ठोस वस्तुनिष्ठता, और वह विश्लेषण पर यह आधारित विषय नहीं है। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द रिसर्च एंड टीचिंग डन इन दिस फील्ड आर सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक। जो हमारी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है इसमें हम लोग बिल्कुल सिस्टम से हर चीज जो भी किया गया शोध है या रिसर्च है वो बिल्कुल सिस्टम से चलता है, वैज्ञानिक है। और जबकि इसके विपरीत जो दूसरा हमारा है एजुकेशनल सोशियोलॉजी, इसके अंतर्गत जो अधिकांश शोध है वो हमारे सतही हैं और इनका जो टीचिंग है वो ज़्यादा हमारा व्यवस्थित नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो शिक्षा जो समाज शास्त्री हैं वो शिक्षा को विस्तृत दृष्टिकोण से देखते हैं, है ना। जबकि अधिकतर, और इसमें अधिकतर जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारे सैद्धांतिक होते हैं, यानी थ्योरेटिकल होते हैं। जबकि जो एजुकेशनल सोशियोलॉजिस्ट्स हैं आर मोर प्रैक्टिकल, तो ये हमारे ज्यादातर ये लोग व्यवहारिक होते हैं। शिक्षा समाज शास्त्री जो हैं अपना विश्लेषण समाज के संदर्भ से आरंभ करके उसको पाठशाला की ओर ले जाते हैं, विद्यालय की ओर ले जाते हैं। जबकि शैक्षिक समाज शास्त्री अपना विश्लेषण शुरू ही ये लोग अपना स्कूल से करते हैं और बाहर समाज की ओर ले जाते हैं, यानी विद्यालय में हमने जो चीजें सीखी उनको हम सोसाइटी में किस तरह से अप्लाई करेंगे,
इस बात को बताते हैं, और जो भी वहां से जो भी डेटा कलेक्शन होता है उस तब उनका फिर बाद में एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो शिक्षा समाजशास्त्र है एक सामान्य वस्तुनिष्ठता के सिद्धांत के निर्माण का प्रयास करता है, जबकि शैक्षिक समाजशास्त्र है हमारा वो सुझावों पर और इनकी सिद्धांत के स्थापन की दिशा में एक प्रयास, हम इसको कह सकते हैं। शिक्षा समाजशास्त्री जो है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज द अटेम्प्ट टू कंस्ट्रक्ट द थ्योरी ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिविटी एंड इन एजुकेशन। जो हमारा शिक्षा समाजशास्त्र है एक सामान्य वस्तुनिष्ठता के सिद्धांत का निर्माण का शिक्षा में प्रयास है, इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं। शिक्षा समाज जो हमारा सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है वो शिक्षा समाजशास्त्री शिक्षा जो है प्रशासकों को शिक्षा की व्यवहारिक समस्याओं के व्यवहारिक समाधान न बताकर उनका एक मतलब अप्लाइड ना होकर इनको बताते हैं कि किस तरह से इसका समाजशास्त्री हम लोग अध्ययन प्रस्तुत करते हैं, किस तरह से इसकी जो समाजशास्त्री जो हल है उसको हम लोग किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। जबकि जो हमारा शैक्षिक एजुकेशनल सोशियोलॉजी है वो जो शिक्षा प्रशासक हैं उनको शैक्षिक समस्याओं के हल प्रदान करने और उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी ये कोशिश रहती है कि हम केवल हल प्रदान करने के लिए इनको किस तरह से खुश रख सकते हैं। जो हमारा सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है तो ये हमारा शिक्षा का एक तरह से देखा जाए इज ए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, जो लेकिन जबकि ये हमारा व्यवहारिक पक्ष किसका है, एजुकेशन का। और जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है दिस इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, यानी यह हमारा एक समाज का व्यवहारिक पक्ष है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसके डिफरेंस को बता सकते हैं। ये क्वेश्चन में आप ये क्वेश्चन ऐसा है जो लगभग हर बार पूछा गया है आपसे, और ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग पूरा बना सकते हो। अच्छा, एक एक ये भी चीज इसमें आपकी आ सकती है, यहाँ पर आप दो क्वेश्चन कम से कम 3 क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर सिर्फ सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है, तो इसमें जितने पॉइंट्स अभी आपके डिस्क्राइब किए गए हैं, अगर आप लोग चाहो तो ये पूरी चीजें आप एक फुल क्वेश्चन आपका सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का भी तैयार हो सकता है। और एक फुल क्वेश्चन आपसे अगर ये पूछा जाए कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है क्या, तो आप इसको भी मतलब अलग अलग करके आप इसको जवाब दे सकते हो। और जहां ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो फिर आप इन दोनों को एक साथ चाहो तो आप लोग इसको अलग अलग भी डिस्क्राइब कर सकते हो, अलग अलग पेज में करके दे सकते हो, या फिर जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये जैसा आपके पास पहुंच रहा है मैटर, तो चाहो तो इसको इस तरह से भी डिफ्रेंशिएट करके इसको आप क्योंकि ये आपका थ्योरेटिकल पेपर है, तो आपको जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा उतने ही अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाओगे। तो मुझे तो लगता है कि आपको इस तरह से देना चाहिए इसको जवाब, और कोशिश करिएगा आप लोग कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जितने भी वीडियोस भेजे जा रहे हैं या जो भी बताया जा रहा है, शॉर्ट क्वेश्चंस आप कैसे बना सकते हो, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो भी आप इसका आंसर दे सकते हो। क्योंकि इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा गया है कि शिक्षा तथा समाजशास्त्र के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले आप हर चीज इसको छोटी छोटी पहले अलग से डिस्क्राइब करिए, और फिर उसके बाद पहले आप हर चीज की हर जो भी टॉपिक है उसको अलग से आप डिफाइन कर सकते हो, और डिफाइन करने के साथ साथ इसका आंसर दे सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार होने वाले हैं, तो मुझे लगता है शायद आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।